हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो होप सो आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीसीएस रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में। तो देखिए आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है, जो टीसीएस में अभी बम्पर हायरिंग चल रही थी उसकी डेट को अभी और एक्सटेंड कर दिया गया है। पहले देखिए सिर्फ 14 अप्रैल तक आप यहाँ पर रजिस्टर कर सकते थे इस जॉब के लिए, लेकिन अभी आपके पास और टाइम पीरियड है, तो इस वीडियो को बस कंप्लीटली वॉच करना है। तो यहाँ पर देखिए अगर आप एक फ्रेशर भी हैं तो तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, मेल फीमेल दोनों ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एंड अगर अर्निंग की बात करें तो यहाँ पर आप अच्छी खासी अर्निंग भी कर पाएंगे। और अगर जॉब सिक्योरिटी की बात करें तो देखिए टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज मतलब कि एक टाटा की कंपनी है। और अगर टाटा के ट्रस्ट की बात करें तो देखिए जब तक आप कंपनी के कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट नहीं करते हैं तब तक ये कंपनी आपको नहीं निकालती है। मतलब कि जितना ट्रस्ट आप एक गवर्नमेंट कंपनीज पर कर सकते हैं उसी तरीके से टाटा की कंपनी का आपके लिए ट्रस्ट यहां पर है। ठीक है, तो देखिए ये आपका सारा प्लस पॉइंट है, ये आपकी टीसीएस कंपनी रहने वाली है। तो बाकी इसकी क्या एलिजिबिलिटीज हैं, कैसे आपको अप्लाई करना है, वो मैं सारा प्रोसेस आपको वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूं। तो चलिए अभी ज्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट और देखते हैं सारी चीजों को डिटेल में। तो देखिए दोस्तों अभी हम कंप्यूटर स्क्रीन पर पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको सारी वैकेंसी के बारे में बताने वाला हूं। देखिए अगर आप आईटी बैकग्राउंड से हैं तो आप आईटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप आईटी बैकग्राउंड से नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए आपकी जो प्रोफाइल है मैं दोनों आपको यहाँ पर बता दूंगा। और प्लस देखिए मैं आपको कॉन्टेस्ट के बारे में बताता हूं जो मैंने पहले अपने टेलीग्राम चैनल पर उसका पूरा नोटिफिकेशन दे दिया था। ठीक है, मतलब कि अगर आपने अब तक हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया उसे सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वहां पर आपको पहले इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा जो जॉब्स यहां पर आती हैं। और भी एडवांस जॉब्स में कई यहां पर डालता रहता हूं जो कि यूट्यूब पर लेट आती हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको जल्दी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। यहां पर जो मैंने टेलीग्राम पर पोस्ट डाली थी वो थी देखिए आईटी जॉब्स वालों के लिए। तो अगर आप चाहते हैं किसी अच्छी से अच्छी आईटी कंपनी में जॉब करना है, ठीक है, तो आपके लिए कॉन्टेस्ट है जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप यहां पर रजिस्टर कर सकते हैं। जैसे आप यहां पर रजिस्टर करेंगे उसके बाद जैसे आप इसे क्वालिफाई कर लेंगे तो आपका रिज्यूमे अच्छी रेप्यूटेड कंपनीज के साथ शेयर कर दिया जाएगा। और बाकी आप नीचे देखिए टेस्टिमोनियल स्टूडेंट के रिव्यू देख सकते हैं जिन्होंने पहले यहां पर चीजों को अचीव किया है। ठीक है, मैंने इसे पूरा वेरीफाई किया है इसलिए मैंने इसे टेलीग्राम पर डाला था। तो यहां पर देखिए ये आपका है गीक्स फॉर गीक्स की ओर से आपके लिए जॉबथन 32 हायरिंग चैलेंज लेकर आए हैं। ठीक है, इसमें देखिए होगा क्या, आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे। जैसे आप आईटी जॉब के लिए यहां पर अप्लाई करने वाले हैं, देखिए 3DS से कोडिंग प्रॉब्लम, उसके बाद प्रोग्रामिंग लॉजिक का हो गया, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ठीक है, तो ये आपके जो कुछ क्वेश्चन रहेंगे इसमें। तो देखिए अगर आप श्योरली चाहते हैं कि किसी आईटी कंपनी में जॉब करना तो आपको इसके लिए लॉगिन टू रजिस्टर पर क्लिक करना है। ठीक है, देन डायरेक्टली आप अपनी गूगल से मतलब कि जीमेल आईडी को यहां पर उसको साइन इन करके देखिए उसके बाद आपको यहां पर कॉन्टेस्ट स्टार्ट होने का टाइम दिखा देगा। इसकी जो डेट है वो 21 को आपके कॉन्टेस्ट होने वाला है। ठीक है, जरूर पार्टिसिपेट कीजिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। टेलीग्राम पर भी मैंने इसका बताया हुआ है, तो इसको जाकर आप यहां पर खुद चीजों को करके देख सकते हैं। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको अपॉर्चुनिटी छोड़नी नहीं चाहिए। ठीक है, अब हम चलिए बात करते हैं कि टीसीएस में हमारी कौन सी ओपनिंग है। यहां पर देखिए आप यहां पर हायरिंग की जा रही है टीसीएस बीपीएस रोल के लिए। ठीक है, तो यहां पर फ्रेशर्स को हायरिंग की जा रही है। कौन से, देखिए इनवाइटिंग द ग्रेजुएट्स ऑफ 2024। तो जो 2024 में ग्रेजुएट हो रहे हैं, ठीक है, जो 2024 के ग्रेजुएट्स गिने जाएंगे उनके लिए स्पेशली ये वाला यहां पर जॉब रोल रहने वाला है टीसीएस बीपीएस का। ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहां पर ये आपकी क्वेरी नहीं होनी चाहिए, कई बार में कमेंट्स करते हैं, तो बाकी मैं आपको आगे वीडियो में और चीजें क्लियर कर दूंगा। देखिए इसकी रजिस्ट्रेशन अभी एंड हो रही है 26 अप्रैल फ्राइडे को। ठीक है, पहले यहां पर जो डेट थी वो 14 अप्रैल थी, लेकिन आपके लिए अच्छी न्यूज ये है कि अभी इसको और एक्सटेंड किया है इन्होंने। और देखिए यहां पर उसके बाद आपका इसमें भी टेस्ट होगा। ठीक है, 4 जून 2024 ट्यूसडे को आपका इसमें भी टेस्ट होने वाला है, तो उसमें आपको इन चीजों को क्वालिफाई करना पड़ेगा। टेस्ट में कौन से क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको आगे अभी वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, तो वीडियो के एक भी पार्ट को स्किप नहीं करना है। तो यहां पर देखिए अब इसमें अगर आप देखिए आर्ट्स स्ट्रीम से हैं, कॉमर्स स्ट्रीम से हैं, साइंस ग्रेजुएट हैं, कोई भी आप ग्रेजुएट हैं तो आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप 2024 ग्रेजुएट होने चाहिए। स्ट्रीम कोई मायने नहीं रखती है, किसी भी स्ट्रीम से आते हैं, किसी भी बैकग्राउंड से आते हैं, आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। ठीक है, आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। और उसके बाद देखिए अभी रजिस्टर डेट मैंने आपको पहले बता दिया है, और इसके लिए रजिस्टर करना कैसे है ये मैं चीजें आपको बाद में बताऊंगा। इस पोर्टल पर आपको जाना पड़ेगा क्लिक करके। पहले आपको डिटेल बता दूं फिर आपको ये बताता हूं। ठीक है, और इसके लिए आपके डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए होंगे, देखिए आधार कार्ड आपका चाहिए, और आपका जो नेम आधार कार्ड पर है वो आपको फिल करना है। डेट ऑफ बर्थ एज पर आधार कार्ड आपको फिल करनी है। ठीक है, एंड देखिए आपको ये चीजें चेक करनी है कि सब कुछ आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अगर ये चीजें करेक्ट नहीं आती हैं, बाद में इनकरेक्ट निकलती हैं, तो आपको उसके लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा कैंडिडेचर के लिए। ठीक है, क्लियर। अब देखिए रजिस्टर कैसे होगा इसका। सबसे पहली चीज देखिए अगर तो आप रजिस्टर्ड यूजर हैं तो देन आपको अप्लाई फॉर डायरेक्ट पर क्लिक करना है। अगर आप रजिस्टर नहीं है तो देन आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, वो मैं आपको आगे प्रोसेस बता दूंगा। ठीक है, एंड उसके बाद देखिए आपको अपना मोड ऑफ टेस्ट चूज करना पड़ेगा। देखिए इन सेंटर आपका मोड होगा, मतलब कि जो भी इनका आपका सेंटर बनेगा। ठीक है, तो आप अपना प्रेफर्ड लोकेशन का टेस्ट सेंटर वहां पर चूज कर सकते हैं। एंड उसके बाद देखिए जब आप उसको कंफर्म हो गया देन आप अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक करते रह सकते हैं। जो आपने अप्लाइड फॉर ड्राइव का आपको ऑप्शन आएगा वहां से आप अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक करते रह सकते हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट नोट में लिखा हुआ है, जैसे मैंने
आपको बताया कि इन सेंटर आपका टेस्ट होगा, तो इसकी जो सेंटर की अलॉटमेंट होगी सीट्स की, ठीक है, वो है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस पर। मतलब कि जितनी जल्दी आप अप्लाई कर देंगे, इस वीडियो को देखने के बाद जल्दी से अप्लाई कर देना, जितनी जल्दी आप अप्लाई करेंगे उतनी जल्दी अगर सीट्स वहां पर बुक हो जाएंगी तो आपको कोई और सेंटर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आपको इस तरीके से जल्दी इसको कर देना है। बाकी देखिए आगे बताया गया है कि आपके पास सारे आपके ओरिजिनल एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ठीक है, जैसे कि मार्कशीट, डिग्री सर्टिफिकेट, इंटर्नशिप लेटर अगर आपका कोई है, वर्क एक्सपीरियंस लेटर कोई है, ठीक है, वो आपका होना चाहिए। एंड कम्युनिकेशन टेस्ट की है वो सारी आपसे देखिए शेयर की जाएगी, इसी वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी, ठीक है। बाकी आप मेरे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़े रहिए, वहां पर मैं अपडेट डालता रहूंगा इसके बारे में। अब देखिए हम बात करते हैं टेस्ट की एलिजिबिलिटी के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताया कि कोई भी स्ट्रीम से यहां आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड देखिए गैप ब्रेक इन एजुकेशन, अगर आपके देखिए एजुकेशन में कोई गैप आया है, कोई ब्रेक आई है, तो यहां पर देखिए इसके लिए आप कैसे एलिजिबल हो पाएंगे। तो देखिए आपका जो गैप है वो शुड नॉट एक्सीड 24 मंथ, ठीक है, और हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, मतलब कि आपका जो गैप है वो 2 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर वो 24 मंथ से ज्यादा हो गया तो आपके पास कोई स्पेसिफाइड रीजन नहीं है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। तो अगर आपका इसका गैप है तो आपको रिलेवेंट डॉक्यूमेंट प्रूफ देना पड़ेगा जो कि आपके उस गैप में आपने क्या किया है, ठीक है। आगे देखिए कोर्स टाइप्स, मतलब कि सिर्फ जो फुल टाइम कोर्सेज वाले हैं वो यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। देखिए जो पार्ट टाइम कॉरेस्पॉन्डेंस है, तो ये बहुत कमेंट आएगा कि सर क्या हमने देखिए कॉरेस्पॉन्डेंस से की हुई है, हमने ऑनलाइन डिग्री की है, हमने पार्ट टाइम की है, हमने यहाँ पर फुल टाइम कोर्स नहीं किया, क्या हम एलिजिबल हैं इसके लिए? तो आप एलिजिबल नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। और देखिए जो जिन्होंने कंप्लीट किया अपनी सेकेंडरी मतलब कि 12th अपनी एनआईओएस बोर्ड से, वो एलिजिबल है इसके लिए अप्लाई करने के लिए, ठीक है। और फुल टाइम वाले भी एनआईओएस बोर्ड वाले एलिजिबल होंगे, ठीक है। क्लियर हो गया। एंड देखिए यहाँ पर आप अगर कंफर्टेबल हैं, आपका 24/7 मतलब कि रोटेशन शिफ्ट में यहाँ पर वर्क रहेगा। जैसे आप इसे सारी चीजों को कंप्लीट कर देंगे, क्वालिफाई कर देंगे, आपकी नाइट शिफ्ट भी हो सकती है, डे की भी हो सकती है, तो रोटेशनल शिफ्ट में वर्क रहेगा। अगर आप इसके लिए रेडी हैं तो आपको तभी इसमें अप्लाई करना है, ठीक है। और अगर एज क्राइटेरिया की बात करें तो देखिए मिनिमम एज आपकी अगर 18 है एंड मैक्सिमम 28 है, इसके बीच में आप आते हैं तो आप एलिजिबल हैं यहां पर अप्लाई करने के लिए, ठीक है। क्लियर। एंड उसके बाद देखिए आप टेस्ट पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो यहां पर देखिए जो आपका टेस्ट पैटर्न रहेगा इसमें आपके क्वेश्चंस कौन से होंगे? न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ठीक है। जो आपके ज्यादा हार्ड एंड रूल क्वेश्चन नहीं होंगे, आपको इसका जो सिलेबस है वो आप यहां से खुद देख सकते हैं, आपको वो मिल जाएगा, ठीक है। नहीं तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको उसकी भी डिटेल बता दूंगा। देन देखिए द टेस्ट विल हैव 50 क्वेश्चंस आपके होंगे, तो जिसमें आपको 50 मिनट्स में उनके आंसर करने हैं, मतलब कि एक क्वेश्चन आपको 1 मिनट मिलेगा, तो बहुत होता है ये, ठीक है। क्लियर। देन उसके बाद एफएक्यूज में आप बाकी डिटेल चेक कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर बहुत सारी चीजें और भी जो आपके माइंड में क्वेश्चन आएंगे, टेस्ट कब शेड्यूल किया जाएगा वो मैंने आपको बता दिया है कि टेस्ट द रिजल्ट मुझे कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो वो देखिए हायरिंग प्रोसेस, जब आप जो शॉर्ट लिस्टेड स्टूडेंट होंगे, ठीक है, सिर्फ उनको फर्दर कम्युनिकेशन के लिए उनके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर बताया जाएगा। मतलब कि अगर आप शॉर्टलिस्ट यहाँ पर हो जाते हैं फिर ही आपसे आगे कॉन्टैक्ट किया जाएगा, अगर नहीं किया जाता है इट मींस कि आप इसके लिए शॉर्टलिस्ट नहीं हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपकी ऑफरिंग एंड अपॉर्चुनिटीज क्या है और आपका यहाँ पर रोल क्या रहने वाला है, ठीक है। बाद में बहुत क्वेश्चन आएगा कि सर टीसीएस बीपीएस का वर्क रोल क्या होगा। जैसे कि देखिए टीसीएस कई इसके ग्लोबल क्लाइंट्स हैं कई डोमेन्स में, जैसे कि बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के क्लाइंट्स इसके पास हैं, ट्रैवल टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, प्री सेल्स, मीडिया एंड इंफॉर्मेशन साइंसेस के, टेलीकॉम के, ऐसे क्लाइंट्स इसके पास हैं, ठीक है। जैसे अगर आप पासपोर्ट बनवाने जाएंगे ना, इंडियन पासपोर्ट, तो वहां पर जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है, मतलब कि जो सर्विसेज आपको देखने को मिलेंगी वो टाटा टीसीएस की आपको देखने को मिलती हैं। इसी तरीके से ये बैंकिंग को जो टेक्निकल सपोर्ट देते हैं, आईटी सपोर्ट देते हैं, अपने सॉफ्टवेयर देते हैं, सर्वर्स देते हैं, तो उन सभी के आपको सपोर्ट पर वर्क करना है, ठीक है। ये आपका रहेगा, आपको उनके ग्लोबल क्लाइंट्स के साथ आपको वर्क करना है, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करना है, ठीक है। क्लियर हो गया। ये है आपका टीसीएस बीपीएस का रोल, ठीक है। और यहाँ पर आपकी फुल टाइम जॉब है या फिर पार्ट टाइम जॉब है, तो ये आपकी बिल्कुल फुल टाइम जॉब यहाँ पर रहने वाली है, ठीक है। तो आपकी टाइमिंग्स मैंने आपको बता दिया, शिफ्ट में वर्क हो सकता है। एंड जो लोकेशन की बात करें तो देखिए डिस्कस की जाएगी आपके इंटरव्यू प्रोसेस के तौर पर, एंड आपकी लोकेशन को भी प्रेफरेंस दी जाएगी कि आप जो अगर आपकी नियर बाय ये लोकेशन है उसको प्रेफरेंस दी जाएगी, लेकिन फाइनल लोकेशन असाइन की जाएगी जो भी सोल डिसीजन होगा टीसीएस कंपनी का, ठीक है। अगर आपकी वहां पर सीट आपको अलॉट हो रही है जॉब के लिए तो वहां पर दे दी जाएगी, बाकी डिसीजन टीसीएस करेगी। तो वो अगर इन्होंने कहा है कि आपको प्रेफर करेंगे आपके डिसीजन को, तो नो डाउट आपके ये चीजों को जरूर इसको देखेंगे, ठीक है, आपके भी बात को मानेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी मैं अगर सारे यहाँ पर क्वेश्चन आंसर बताने लग जाऊं तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो अब हम जल्दी से बात कर लेते हैं आपको अप्लाई कैसे करना है। देखिए जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे अप्लाई नाउ, ठीक है, हेयर पर, ठीक है, तो उसके बाद आपके सामने ये इंटरफेस इस तरीके से आ जाएगा। देन आपको रजिस्टर नाउ पर क्लिक कर देना है। ये है टीसीएस नेक्स्ट स्टेप पोर्टल, ठीक है। अगर तो आप आईटी बैकग्राउंड से हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अभी हम बीपीएस रोल की बात करने वाले हैं, ठीक है। देन आपको यहाँ पर बीपीएस को क्लिक कर देना है, ठीक है। देखिए मैंने आपके लिए एक पीडीएफ रखा हुआ है, देन आपको कौन सी यहाँ पर कैसे अप्लाई करना है इसको आप खुद भी चेकआउट कर लेना, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर
वीडियो में भी बता देता हूँ। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं उसके बाद आपको अपनी सारी डिटेल यहाँ पर फिल करनी है, ठीक है, जो आपकी बेसिक डिटेल होगी, ठीक है। उसके बाद आपका मतलब आगे एकेडमिक डिटेल मांगी जाएगी। तो यहाँ पर देखिए सिंपल क्वेश्चन होंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया ही है कि क्या आपका स्टडी में कोई ब्रेक रहा है या फिर आपने कोई कोर्सेज और किए हैं साथ में, तो ये ऐसे क्वेश्चन आपके रहेंगे जो मैंने आपको स्टार्टिंग में एलिजिबिलिटीज में दिखाया ही है। तो इस तरीके से सारी आपको चीजें यहाँ पर करनी है। अपना जो सेंटर है उसकी प्रेफर्ड लोकेशन आप कौन सी चाहते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है इफ यू आर विलिंग टू अटेंड टेस्ट इन सेंटर चूज टेस्ट मोड इन सेंटर, मतलब कि आपको उसकी लोकेशन भी चूज करनी है एंड टेस्ट मोड चूज करना है, वो आपको यहाँ पर सारी चीजें करनी है। तो जैसे मतलब सिंपल सा प्रोसेस रहेगा, जैसे आप सारे कंप्लीट कर देंगे उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको एक्टिविटी आपकी दिखाई जाएगी। आप ट्रैक माई एप्लीकेशन पर जाकर इस तरीके से अप्लाइड फॉर ड्राइव पर जाकर चेक कर सकते हैं किस डेट को आपने अप्लाई किया था, उसके बाद एप्लीकेशन आपकी रिसीव कब हुई है, उसके बाद कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन कब आपने की थी, ठीक है। ये आपका सारा देखिए यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिल जाएगी जब आप इसके लिए अप्लाई कर देंगे ये वाले पोर्टल से, ठीक है, जो मैंने आपको यहाँ पर बताया। यहाँ से आपका प्रोसेस शुरू होगा, सारी डिटेल फिल होगी। तो यहाँ पर जो भी आपको चीजें फिल करनी है, मैं आपको चीज कहता हूँ बिल्कुल सही तरीके से फिल करनी है, ठीक है। और अगर कई बार सर्वर बिजी आता है तो आप अर्ली मॉर्निंग में ट्राई कीजिए या लेट नाइट ट्राई कीजिए, ठीक है। अगर आप इस तरीके से ट्राई करेंगे तो आपका श्योरली यहाँ पर ये फिल हो जाएगा, लेकिन आपको देरी नहीं करनी है। अगर आप 2024 ग्रेजुएट हैं, यहाँ पर एक चीज और बता दूं, देखिए कमेंट बाद में आते हैं कि सर क्या हम 2022 के ग्रेजुएट हैं, 23 के ग्रेजुएट हैं, क्या हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए क्लियरली मेंशन है कि 2024 फ्रेशर ग्रेजुएट्स के लिए ये वैकेंसी है, तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। जो 2024 ग्रेजुएट हैं वही यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया। ये देखिए थी पूरी कंप्लीट वीडियो, तो आपको जल्दी से जाकर अप्लाई कर देना है। कोई भी आपका क्वेश्चन आता है, क्वेरी आती है, उसे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना है, मैं उसका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा ताकि आपकी पूरी इसमें हेल्प आउट कर सकूं। बाकी टेलीग्राम चैनल को जो सब्सक्राइब कर लेना, एंड जो मैंने आपको गीक्स फॉर गीक्स की ओर से ये कॉन्टेस्ट बताया है इसको भी रजिस्टर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आपके लिए ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आपको बता सकूं, ठीक है। तो टेलीग्राम पर भी आपको मिलती रहेंगी, यहां पर भी आपको मिल जाएगी बिल्कुल 100%। ये दोनों तीनों चीजें ही जेन्युइन रहने वाली है, तो आपको इनको मिस नहीं करना है, ठीक है। क्लियर हो गया। तो दोस्तों ये थी पूरी कंप्लीट वीडियो। जल्दी मिलेंगे ऐसी और भी नेक्स्ट वैल्यूएबल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तो तब तक के लिए आप सभी को अलविदा।